नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी प्ले स्टोर से लोन ऑर्बिट लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद ये लोन एप्लीकेशन आपका परमिशन के बिना ही आपका दोस्तों बैंक अकाउंट में लोन का पैसा डाल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई ये लोग कोई पाकिस्तानी नंबर से आपको कॉल SMS कर रहे हैं और आपको बता रहा है कि भैया 7 दिन के अंदर डबल पैसा रिपेमेंट करो, नहीं तो आपका जो फोटो है, आपका जो फैमिली मेंबर्स है उनको भाई सेंड किया जाएगा और आपका जो नाम है वो भाई बदनाम कर देंगे, ठीक है। और भाई बहुत लोग डर जाता है, ठीक है, और वो लोग रिपेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन रिपेमेंट करने के बाद भी ये लोग भाई एक्स्ट्रा पैसा के लिए आपको फिर से जो है आपको ब्लैकमेल करते रहता है, ठीक है। तो भाई लोगों, जो लोग प्ले स्टोर से लोन ऑर्बिट लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये लोन एप्लीकेशन का जो भी ये स्कैम होता है, स्कैम होता है, उसमें फंस गए हो तो वो लोग आज मेरा वीडियो देख लो, 100% भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और भाई मैंने बहुत लोगों का हेल्प किया है, मैंने जितना लोगों का भी हेल्प किया है, सॉल्व होने के बाद 100% सोल्यूशन के बाद उनसे मैं कुछ वीडियो भी लेता हूँ प्रूफ के लिए, आपको ये वीडियो में दे दूंगा, या फिर मेरा चैनल का शॉर्ट्स पे आप चेक करो, शॉर्ट वीडियो पे वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग लोगों का, ठीक है। तो भाई वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को जो है यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मैंने कुछ दिन पहले मैनेफन ऐप डाउनलोड किया था जिसमें उन लोगों ने मेरा डेटा ले लिया और मुझसे बिना पूछे उन लोगों ने मुझे पैसे भेज दिए। मैं काफ़ी डर गया था, बट डिकोडिंग भाई ने मेरा बहुत हेल्प किया। तो सो मच थैंकफुल टू डिकोडिंग भाई जिनने मेरी हेल्प करी। थैंक यू सो मच। तो कुछ दिनों से मैं एक स्कैम में फंसा हुआ था और वो प्रॉब्लम अब 100% सॉल्व हो गया है। ये सिर्फ डिकोडिंग एप्स की वजह से हो पाया है। सो थैंक यू डिकोडिंग एप्स फॉर द हेल्प। हाय फ्रेंड्स, ये चाइनीज़ ऐप में मैं फंस गया था, 7 दिन का रीपेमेंट का है। उसके बाद मैं डिकोडिंग ऐप से ब्रदर को मैसेज किया, उन्होंने सब स्टेप बाय स्टेप बोल दिए, फिर बाद में उसको सॉल्व कर दिए। आप कुछ तो इसमें फंसा रहे तो उनको कांटेक्ट करो, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू भाई। आपका जो भी चाइनीज लोन एप्लीकेशन है, जो भी आपने मोबाइल में रखा है, इसको भाई डायरेक्ट भाई अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। और डिलीट आप कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। मतलब ये जो भी एप्लीकेशन है ना, इसको भाई होल्ड करके रखो, क्लिक करके रखो। उसके बाद ऊपर देखो एक ऑप्शन आएगा ऐप इन्फो, ठीक है, वहां पर क्लिक करो। वहां पर क्लिक करने के बाद परमिशंस का एक ऑप्शन होगा, वहां पर जाओ और परमिशंस में भाई यहाँ पर बहुत सारा परमिशन आपको दिया होगा, कॉन्टैक्ट का, फोन का, ठीक है। ये सब भाई डोंट अलाउ कर दो, ठीक है। ये आपका भाई शो होगा मोबाइल में, लेकिन फिर भी बहुत सारा हिडन परमिशंस भी होता है जो आप खुद डोंट अलाउ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो भाई जितना आप कर सकते हो वो तो करो फिलहाल के लिए, ठीक है। वो परमिशन डोंट अलाउ करके अनइंस्टॉल कर दो, ये हो गया। और जो भी भाई साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दिया भाई, यहाँ पर लोन एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद क्या करना है, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बैंक अकाउंट में जो भाई लोन का पैसा आया है, ये भाई ब्लैकमेल का पैसा हो सकता है या फिर कोई स्कैम का पैसा हो सकता है, ठीक है। तो इसी कारण के लिए वो बैंक अकाउंट में भाई फिलहाल के लिए कोई पैसा मत रखो, क्योंकि आपको जो लोन मिला होगा, ठीक है, वो पैसा भी ये लोन एप्लीकेशन भाई किसी और से ब्लैकमेल करके पैसा लिया होगा। मतलब मैं आपको समझाता हूं, मान लो भाई कोई एक बंदे ने लोन लिया था, ठीक है, ये लोन एप्लीकेशन से, ठीक है, उनको भाई पूरा ब्लैकमेल किया, ठीक है, उनसे भाई उनको मतलब 3,000 रुपए दिया, मान लो उनसे 20,000 रुपए ले लिया ब्लैकमेल करते करते, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जो 20,000 रुपए लिया वो तो ब्लैकमेल का पैसा है, तो वो लेके ये लोन एप्लीकेशन क्या करेगा, ये 20,000 रुपए को ही भाई वो लोग छोटा छोटा करके और न्यू जो लोन ले रहा है उनको भाई दे देगा, ये ब्लैकमेल का पैसा है, ठीक है। और इसके लिए भाई जो भी लोन लेता है ना, ये 7 डेज चाइनीज लोन एप्लीकेशन से उनका जो बैंक अकाउंट में भाई बहुत बुरा इफेक्ट होता है, बहुत लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, बहुत लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो इसी कारण के लिए जो भी आपका बैंक अकाउंट है जिससे आप लोन लिए हो, वो बैंक अकाउंट में फिलहाल के लिए कोई सेविंग्स, कोई सैलरी कुछ भी मत रखना। टेम्पोररी आपका जो सेकंड अकाउंट है या फिर फैमिली के अकाउंट है उसमें भाई पैसा ट्रांसफर कर दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। उसके बाद के स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद का स्टेप में आपको ये समझना पड़ेगा कि
आपके साथ यहाँ पर भैया कौन सा टाइप का स्कैम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी ये चाइनीज 7 डेज लोन स्कैम होता है ना, इसके अलग अलग टाइप के, ठीक है। जैसे कि मान लो फर्स्ट टाइप के स्कैम में ऐसा होता है कि आपका बैंक अकाउंट में विदाउट योर परमिशन, आपका परमिशन के बिना ही ये लोग लोन का पैसा डाल देगा, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या बोलेगा कि भैया तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आया है, डबल पैसा देना पड़ेगा 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो मान लो आप भाई डर के, ठीक है, आप डर के या फिर भाई जानबूझ के ही उनको पैसा दे देते हो कि भैया मैं उनका डबल पैसा ले रहा हूं ना भाई, ले लो, लेकिन मुझे परेशानी नहीं चाहिए, तो आप दे देते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद का 2-3 घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली भाई कोई फिर से लोन दे देगा, ठीक है, वो सेम लोन एप्लीकेशन से। और वो लोग बोलेगा कि भैया गलती से हो गया है, गलती से हो गया है, तुम्हें जितना पैसा आया है वो रिटर्न कर दो, ऐसा आपको बोलेगा। और आप अगर एक बार वो झसे में आ गए भाई, चलो आपके साथ न्यू स्कैम शुरू, ठीक है। ऐसे करके आपको लूटेगा। आप जितना बार उनको रिपेमेंट करोगे, आपके अकाउंट में और ज्यादा पैसा डाल देगा और बोलेगा डबल पैसा दो, डबल पैसा ही मांगते रहेगा, ठीक है। और क्या करेगा, अगर मान लो आपके पास पैसा ही नहीं है, पूरा का पूरा आपके पास 20,000 30,000 खुद का पर्सनल सेविंग्स था, वो पैसा उन्होंने ले लिया इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर से बोलेगा और पैसा दो, ठीक है। और लास्ट में जब आप बोलोगे भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, जो मेरे पास खुद का सेविंग्स था वो ही दे दिया भाई, अभी मैं कहां से दूं, तो बोलेगा हमें नहीं पता, तुम भाई किसी से उधार ले लो, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा वापस चाहिए। तो भाई फिर भी ना वो सेम ही बात हुआ ना। आप अगर फर्स्ट में ही उनको पैसा देने में मना कर देते, ठीक है, तो ये भाई आपका हालत ना होता। और लास्ट में भी देखो तुम्हारा पैसा भी गया, उल्टा फिर से वो सेम ही ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। तो रिपेमेंट मत करना। इसी कारण के लिए मैंने वीडियो का फर्स्ट में ही बताया रिपेमेंट मत करो। तो ये होता फर्स्ट टाइप का स्कैम, मतलब ऑटोमेटिक लोन दे देता है, ठीक है। सेकंड टाइप का स्कैम में ऐसा होता है कि आपका परमिशन के बिना आपके अकाउंट में फर्स्ट टाइम पैसा दे देगा, ठीक है। लेकिन ये सेकंड टाइप का स्कैम में ऐसा होता है कि आपने पैसा उनको दे दिया, ठीक है, लेकिन आपका जो लोन है वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक लोन का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपका जो लोन है वो क्लोज नहीं होगा। मान लो आपके अकाउंट में 3,000 1,200 जो भी अकाउंट आया है, डबल पैसा मांगेगा तो ठीक है आप दे देते हो, लेकिन आपका जो लोन है वो लोन एप्लीकेशन में क्लोज नहीं होगा, वो जैसे का तैसा ही रहेगा। आप अगर सेकंड टाइम उनको पैसा देते हो फिर भी लोन क्लोज नहीं होगा। और ऊपर से तो वो एजेंट आपको बोलेगा, पाकिस्तान का नंबर से बोलेगा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं आया है, तुम हमें पैसा पे करो, ठीक है। वो लोग खुद का पर्सनल अलग अलग UPI ID आपको सेंड करेगा, ठीक है, और बोलेगा कि भैया यहाँ पर सेंड करो। भाई ऐसे करते करते अगर आप भाई 10,000 20,000 रुपये उनको दे देते हो ना, फिर भी बोलेगा कि भैया लोन क्लोज नहीं हुआ है, हमें पैसा दो, रिपेमेंट करो। ऐसा ही भाई ठगेगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग भाई ठगबाजी का काम करता है, स्कैम का काम करता है, ठीक है। उसका बाद का स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत केस में आप जब एप्लीकेशन करते हो आपके बैंक अकाउंट में कोई भाई एक भी लोन का पैसा नहीं आएगा। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि आपका बैंक अकाउंट में कोई भी लोन का पैसा नहीं आएगा, तो आप समझ रहे हो कि भैया हाँ भाई मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया है, ना ही ब्लैकमेल होगा। लेकिन आप जब लोन एप्लीकेशन को ओपन करते हो उसी टाइम पे आपका जो डाटा होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है, या फिर आपका सेल्फी फोटो होता है, या फिर जो भी अदर्स डाटा होता है वो तो चला जाता है लोन एप्लीकेशन को ओपन करने के टाइम ही, तो उनके पास स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा सेंड नहीं करेगा और भाई आलतू फालतू का एक लोन एप्लीकेशन में लोन चालू कर देगा कि 5,000 10,000 पेंडिंग है, और तुम्हारे ऊपर प्रेशर करेगा कि भैया लोन यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, हमें नहीं पता कि तुम्हारा बैंक अकाउंट में आया है या नहीं आया है, वो आपकी बात है, लेकिन लोन एप्लीकेशन में लोन चालू हो गया है, हमें पैसा रिटर्न करो। मतलब आपके अकाउंट में भाई एक भी लोन का पैसा नहीं आएगा, फिर भी आपको यहाँ पर प्रेशर दिया जाएगा कि भैया तुम हमें लोन का पैसा को रिटर्न करो, ठीक है। तो आपके साथ अगर ऐसा टाइप का स्कैम हो रहा है ना भाई, जैसे आपको 3 टाइप के स्कैम के बारे में बताया कि ऑटोमेटिक लोन दे देता है और उसके बाद लोन क्लोज नहीं होता है, उसके बाद आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा, तो ऐसे करते करते 10 से 12 टाइप का अलग स्कैम होता है, ठीक है। और अलग अलग टाइप के स्कैम के लिए अलग अलग सोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं सब टाइप के स्कैम के बारे में आपको बता दिया और इसका सोल्यूशन भी बता दिया तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर ये वीडियो का कॉमेंट में, डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो का साइट में आप देख ही सकते हो, यहाँ पर दे देता हूं, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ये जो भी लोन एप्लीकेशन है, ये लोन एप्लीकेशन स्कैम कर रहा है, या फिर आपका परमिशन के बिना ही ऑटोमेटिक लोन दे दिया है, या फिर और ज्यादा पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर भाई कुछ भी होता है, ठीक है, तो आप मेरा ये जो नंबर है, ये नंबर पे एक बार SMS कर देना, और आप मेरे चैनल का सब्सक्राइबर हो या नहीं हो उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है।
क्योंकि अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको मैं और भी दिल से और भी अच्छी तरह आपको सपोर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक बार सब्सक्राइब करके आप मुझे एक स्क्रीनशॉट दे देना, मेरे व्हाट्सएप में हाई करके एक स्क्रीनशॉट दे देना कि ये देखो मैं आपका चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जब भी फ्री रहूंगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा, क्योंकि भाई आपके जैसा और भी हजारों लोग स्कैम में फंसा हुआ है। अब सब लोग मेरे ही पास आता है, ठीक है, क्योंकि मैं उनको भाई दिल से सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसी कारण के लिए अगर आप SMS करेंगे तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको लेट करके रिप्लाई दिया तो समझ लेना कि भाई मैं एक दूसरा भैया को हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी हेल्प किया जाएगा, लेकिन थोड़ा भाई वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो भाई एक ही इंसान हूँ, एक टाइम में एक ही लोगों का मदद कर सकता हूँ, ठीक है। मैं तो भगवान नहीं हूँ कि एक ही साथ सब लोगों का हेल्प कर दूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद